हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मैनिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम सब सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, हमें अपनी सेविंग को किस तरह से यूज़ करना चाहिए कि उसकी वैल्यू और बढ़ सके, या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स और क्वालिटीज़ हैं जो रिच और सक्सेसफुल पर्सन्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो भी उनकी तरह रिच और सक्सेसफुल बनने की ही कोशिश करते हैं। इन बातों को हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड और पुअर डैड के साथ। इस बुक में रॉबर्ट ने अपने दो फादर्स का जिक्र किया है, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड जो उनके खुद के फादर थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने पीएचडी की हुई थी और एक अच्छे रैंक पे जॉब करते थे। रिच डैड जो एक्चुअल में उनके फ्रेंड माइक के फादर थे, जिन्होंने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था और एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट के दोनों फादर्स के पैसे के प्रति अलग अलग व्यूज थे। रॉबर्ट के पुअर डैड मानते थे कि इंसान का पैसे के प्रति लगाव ही मुसीबतों की जड़ है, पर रिच डैड मानते थे कि पैसा ना होना ही सभी मुसीबतों का कारण है। रॉबर्ट जब भी कुछ खरीदने की बात करते तो उनके पुअर डैड हमेशा कहते आई कांट अफोर्ड इट, और रिच डैड का कहना था कि वो ये सोचे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, क्योंकि ऐसा कहने से उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा और पैसा कमाने के कई रास्ते सोचेगा। तो एक दिन रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो सक्सेसफुल बनने के लिए हमेशा अपने रिच डैड की बातों को सुनेंगे। तो इस तरह से रॉबर्ट ने इस बुक में एक तरह से रिच और पुअर लोगों का जो डिफरेंट माइंडसेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया है, और ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखी थी और जिसकी वजह से आज वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। सबसे पहला लेसन जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा वो था द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के पुअर डैड जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, हमेशा रॉबर्ट को कहते थे कि वह अच्छे से मेहनत करके एक्सीलेंट ग्रेड्स के साथ पास हो और एक ऐसा रेज्यूमे डिज़ाइन करे कि उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और उसका फ्यूचर सेट हो जाए। दूसरी तरफ जो रिच डैड थे वो उसे कहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करके एक ऐसा प्लान डिज़ाइन करे कि वो खुद की कंपनी खोल सके, क्योंकि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। पैसे के लिए काम करना बहुत आसान होता है, स्पेशली जब हमारे मन के अंदर डर होता है। पैसा ना होने का डर, अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर। पर डर ही इंसान को पैसे का गुलाम बनाता है और इंसान और ज़्यादा हार्डवर्क करने लगता है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रॉबर्ट के रिच डैड उसे कहते थे कि वो इसी डर को अपने आप को अमीर बनाने के लिए यूज़ करे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके, ना कि दूसरों के लिए काम करने के लिए। दूसरा लेसन जिसके बारे में रॉबर्ट बात करते हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ज़्यादातर लोग इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना पैसा सेव करते हैं और उस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि किसी ने लॉटरी में बहुत सारे पैसे जीते और वो एकदम से अमीर बन गया और उसने अपना वो सारा पैसा महंगे कपड़े, महंगा फ़ोन, महंगा बाइक, महंगा घर खरीदने में लगा दिया और कुछ टाइम बाद वो फिर से अपनी उसी पुअर कंडीशन में चला गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते, उनको एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं पता होता। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। सबसे पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क समझना होगा। एसेट्स एक तरह से हमारी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज़ हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई कार खरीदी, उसको लगता है कि उसने अपनी सेविंग्स को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया और कार उसके लिए एक एसेट है, पर कार खरीदने से उसका खर्चा और बढ़ गया। ईएमआई का खर्चा, पेट्रोल और डीजल का खर्चा, इंश्योरेंस और कार की मेंटेनेंस का खर्चा, जिससे उसके एक्सपेंसेस और बढ़ गए और कार उसके लिए एसेट नहीं लायबिलिटी बन गई। कार की वजह से उसकी जेब से पैसे निकलने लगे। अगर वो इसी कार को एक ड्राइवर रख के टैक्सी के तौर पे यूज़ करे तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ये कार उसके लिए एसेट का काम करेगी। अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदने होंगे, क्योंकि एसेट्स एक तरह से हमारे लिए तब भी पैसे को जनरेट करते हैं जब वहाँ पर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। अगला लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस।
हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे यूथ को उनके स्कॉलास्टिक स्किल्स को डेवलप करके उनको अच्छी जॉब्स लेने के लिए तैयार करता है और वो इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुक, पुलिस ऑफिसर्स, आर्टिस्ट बन जाते हैं और इन स्किल्स की वजह से वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और उनकी लाइफ सैलरी के अराउंड घूमना शुरू कर देती है और वो बिजनेस और प्रोफेशन में फ़र्क नहीं कर पाते। जैसे अगर हम किसी से पूछे कि आपका बिजनेस क्या है तो वो कहता है कि मैं बैंकर हूँ। अगर उससे पूछा जाए कि क्या बैंक आपका है तो वो कहता है नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। पर यहाँ पर वो अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और अपनी पूरी लाइफ दूसरों के बिजनेस को संभालने में लगा देते हैं और उन लोगों को रिच बनाते हैं। और जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो ही सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। अगर फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो इंसान को खुद के बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे जॉब्स के साथ साथ रियल एसेट्स को भी खरीदना चाहिए। कुछ एक रियल एसेट्स जैसे कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी ना हो और दूसरे लोग उसको चलाएं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग एस्टेट, रॉयल्टीज़ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि म्यूज़िक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स। लेकिन एसेट्स आपको वो खरीदने चाहिए जिसको आप संभाल सको, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप लोग उन एसेट्स को ग्रो कर पाओगे। अगला लेसन जिसके बारे में रॉबर्ट बात करते हैं वो है द रिच इन्वेंट मनी। जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और हम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ डिग्रीज और बहुत अच्छे ग्रेड्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे फ्यूचर को सेट करने के लिए। हमें कुछ और क्वालिटीज़ भी चाहिए जैसे ऑडेसिटी, डेयरिंग, टेनेसिटी, ब्रिलियंस। हम सब के अंदर ही एक ब्रेव, ब्रिलियंट और डेयरिंग कैरेक्टर होता है, पर कुछ बातें हमें हमेशा जीनियस बनने से रोकती हैं। वो है फियर, सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट करना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज। और हम लोगों के अंदर कभी भी रिस्क लेने का साहस नहीं होता, खास करके जब पैसे की बात हो। और रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो बोल्ड होते हैं, ना कि स्मार्ट। हमारी स्मार्टनेस ही हमें आगे लेके जाने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें बोल्ड भी होना पड़ेगा। पर ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालते हैं कि और ज़्यादा हार्डवर्क करना और ज़्यादा पैसा कमाना, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ होता है वो उनका लक है और वो अपने लक को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज़ मानते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए लक को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को एसेट्स खरीद के, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। और अगर हम अपने इस दिमाग को, अपने इस माइंड को अच्छे से ट्रेन करें तो ये बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड पुअर डैड माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत कुछ सिखाती है। ये बुक एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।